क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारे पास टाइम की इतनी कमी क्यों रहती है? आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, इसीलिए मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। लेकिन ऐसा कहते हुए वो अपने आप से ही झूठ बोल रहे होते हैं। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं कि अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कैसे किया जाए, और ये हम आपको बताएंगे टाइम मैनेजमेंट बुक से, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। ऑथर कहते हैं कि चाहे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर हो, सेलिब्रिटी हो या फिर एक आम इंसान, भगवान ने एक चीज़ सभी को सेम ही दी है और वो है टाइम। इस पूरे यूनिवर्स में सभी के पास एक दिन में 24 घंटों का ही टाइम होता है। इस एक दिन में रात भी शामिल होती है। अब इन 24 घंटों का आप किस तरह से यूज़ करते हैं, ये तो पूरी तरह से आप पर ही डिपेंड करता है। जब हम अपने टाइम पर कंट्रोल रखते हैं, तब हम अपने और अपने आसपास के लोगों को ये सिग्नल भेज रहे होते हैं कि हम अपने टाइम की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा करने से हमारी लाइफ में स्ट्रेस भी कम हो जाता है, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लग जाते हैं। टाइम प्राइसलेस होता है दोस्तों, क्योंकि रियलिटी में टाइम ही इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेड है। अगर आप पैसा गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं 7 ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को जिसकी हेल्प से आप अपने टाइम का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, टाइम की लॉग बुक बनाएं। जिस तरह पैसों का आप बजट बनाते हैं, उसी तरह टाइम का भी बजट बनाएं। पैसों का बजट बनाने से हमें पता चल जाता है कि हम कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। टाइम के मामले में भी आपको यही रूल अपनाना होगा। एक डायरी लें और एक हफ्ते तक की रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना टाइम खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉग बुक कहा जाता है, जिसमें वो लिखते हैं कि उनका व्हीकल कितने किलोमीटर चला और कहाँ तक चला है। टाइम की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। टाइम की लॉग बुक बनाना आपके लिए थोड़ा बोरिंग काम हो सकता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको इसको ज़रूर बनाना होगा। इससे आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि आप अपना कितना टाइम टीवी देखने, गॉसिप करने या फिर सोशल मीडिया पर बेकार की चीज़ों को देखने में खर्च करते हैं। नंबर 2, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रैवल पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइनेंशियली आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये समझ लें कि आपके लिए एक क्लियर गोल बनाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जब आप डिटर्मिनेशन के साथ अपना एक गोल सेट कर लेंगे, जैसे कि आपको हर मंथ 1 लाख रुपए अर्न करने ही करने हैं, या फिर डिजिटल स्किल्स में मास्टरी अचीव करना चाहते हैं आप, तब आप उसी डायरेक्शन में काम करने लग जाओगे। अपने टाइम को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करोगे। अपने टाइम को वेस्ट करने की बजाय आप उसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारे डेली रूटीन में इस तरह से हो जाता है कि हमारे सामने जो काम आ जाते हैं हम उसी को ही करने लग जाते हैं, और इस रीज़न से हमारा सारा टाइम छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे इम्पॉर्टेंट काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम उन कामों में उलझे रहते हैं जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार एक फेमस म्यूज़िशियन जब वायलिन बजाना सीख रही थी
तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रोग्रेस अनसेटिस्फाइड है। रीज़न पता लगाने पर उन्हें पता चला कि म्यूज़िक की प्रैक्टिस करने से पहले घर साफ करने, सामान ठीक करने, खाना बनाने जैसे कामों में उनका बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए उन्हें वायलिन की प्रैक्टिस के लिए कम टाइम मिल पाता था। ये जानने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्योंकि म्यूज़िक उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो सबसे पहले म्यूज़िक की प्रैक्टिस करेंगी, बाकी के सारे काम उसके बाद ही करेंगी। जब डेली में उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो एक टाइम के बाद उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिली। इस एग्जाम्पल के ज़रिए अब आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आपके लिए सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है जिसे आपको सबसे पहले करना चाहिए। नंबर 4, काम सौंपना सीखें। कोई भी पर्सन सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो फेलियर का भी सामना करते हैं। हर पर्सन यही चाहता है कि अपने इम्पॉर्टेंट काम वो खुद करें, लेकिन जब आप ग्रो करने लग जाते हैं तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप खुद ही सारे काम कर पाएँ, क्योंकि अपनी ग्रोथ, अपनी लर्निंग स्किल्स पर भी ध्यान देना होता है। तब उस सिचुएशन में आपको अपने कामों को दूसरों को सौंपना बहुत ही जल्दी ज़रूरी हो जाता है। जो भी पर्सन अपनी एक टीम बनाकर कामों को सौंपना सीख लेता है, उसकी सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि आपको ये देखना होगा कि जिन लोगों को आप अपना काम दे रहे हो वो कितने कैपेबल हैं, क्या वो आपकी ही तरह पूरी शिद्दत से काम कर पाएंगे। ये सारी बातें जानने के बाद ही अपने काम की जिम्मेदारी किसी और को दें। अपनी टीम के साथ काम करके आप अपने टाइम का बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। नंबर 5, पैरेटो के 20-80 नियम को जानें। पैरेटो का 20-80 का नियम टाइम के बेस्ट यूज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे जानने के बाद आप टाइम का सबसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्रायोरिटी आपको 80% रिजल्ट्स देगी, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 20% प्रायोरिटी वाले काम में अपना टाइम, एनर्जी, मनी को इन्वेस्ट करें, तभी आपको 80% रिज़ल्ट्स मिल पाएंगे। यानी हमें 80% रिज़ल्ट्स उन कामों से मिल पाते हैं जो हम 20% टाइम देकर करते हैं। अगर आप अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप उस 20% मीनिंगफुल टाइम का पता लगाएं और जहां तक पॉसिबल हो उसे वेस्ट होने से बचाएं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि अगर आप ज़िंदगी से प्रेम करते हैं तो फिर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ज़िंदगी इसी से बनी है। नंबर 6, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठना टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपने कामों को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ जो लोग देर से उठते हैं वो जल्दबाजी में अपने कामों को पूरा करते हैं और उन्हें अपने लिए ही टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको वो मिले जिसे आप शिद्दत से चाहते हैं पाना, तो सुबह जल्दी उठने की हैबिट को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। नंबर 7, समय की बर्बादी के ग्रेविटी के नियम को जानें। अगर आप हवा में छलांग लगाएं तो आप पृथ्वी की ग्रेविटी की पावर की वजह से नीचे आ जाएंगे। यही टाइम के मामले में भी होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप कोई इम्पोर्टेंट काम करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मुश्किलों और बाधाओं की ग्रेविटी की पावर एक्टिव हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में रुकावट डालने लग जाते हैं। जैसे कोई रिश्तेदार आ जाएगा, वो अपना कोई काम आपसे करने के लिए कहेगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, या फिर घर में कोई बीमार हो जाएगा, या ये और कुछ भी नहीं होता, ग्रेविटी का नियम ही है। इस दुनिया में दूसरों की खुशी और प्रोग्रेस को सच्चे और अच्छे नज़रिए से देखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। इसीलिए आप अपनी प्लानिंग, अपने गोल को किसी से ना बताएं, क्योंकि अगर आपने बता दिया तो जो लोग आपसे जेलस होंगे वो आपके काम में रुकावटें डालने लग जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट करेंगे। इसीलिए सोच समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करें।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप अब आप अपनी लाइफ में अपने टाइम को ज़रूर अच्छे से मैनेज करना सीखेंगे। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ हो सके। और हाँ, ऐसी वैल्यूएबल वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।